शेख अब्दुल्ला अंदलसी हजरत शिबली के पीर थे। एक मर्तबा ईसाइयों की बस्ती के करीब से गुजर रहे थे। इस बस्ती के ऊपर सलीबें लटक रही थीं। थोड़ी देर के बाद वो एक कुएं पर असर की नमाज अदा करने के लिए वजू करने गए। वहाँ किसी लड़की पर नजर पड़ी। शेख का सीना वहीं खाली हो गया। अपने मुरीदैन से कहने लगे, जाओ वापस चले जाओ, मैं उधर जाता हूँ, जिधर ये लड़की होगी मैं इसकी तलाश में जाऊंगा। मुरीदैन ने रोना शुरू कर दिया। कहने लगे, शेख आप क्या कर रहे हैं? ये वो शेख थे जिन्हें 1,00,000 हदीसें याद थीं, कुरान के हाफिज थे, सैकड़ों मस्जिदें इनके दम कदम से आबाद थीं। उन्होंने कहा, मेरे पल्ले कुछ नहीं जो मैं तुम्हें दे सकूं, अब तुम चले जाओ। शेख उधर बस्ती में चले गए। किसी से पूछा, ये लड़की कहाँ की रहने वाली है? इसने कहा, ये यहाँ के सरदार की बेटी है, इसे जाकर मिले। कहने लगे, क्या तुम इस लड़की का निकाह मेरे साथ कर सकते हो? इसने कहा, यहाँ रहो, हमारी खिदमत करो, जब आपस में मुवाफकत हो जाएगी तो फिर आपका निकाह कर देंगे। उन्होंने कहा, ठीक है। वो कहने लगे, आपको सुअरों का रेवड़ चढ़ाने वाला काम करना पड़ेगा। शेख इस पर भी तैयार हो गए और कहने लगे कि हाँ, मैं खिदमत करूंगा। सुबह के वक्त सुअर लेकर निकले, सारा दिन चरा कर शाम को वापस आया करते। उधर मुरीदैन जब वापस गए और ये खबर लोगों तक पहुंची तो कई लोग सदमे से बेहोश हो गए। लोग हैरान थे कि ऐ अल्लाह, ऐसे ऐसे लोगों के साथ भी तेरी बेनियाजी का ये मामला हो सकता है। 1 साल इसी तरह गुजर गया। हजरत शिबली रहमतुल्लाह अलैह सच्चे मुरीद थे। जानते थे कि मेरे शेख साहब इस्तकामत पर चलते थे। सोचा, इस मामले में कोई ना कोई हिकमत जरूर होगी। इनके दिल में बात आई कि मैं जाकर हालात मालूम करूं। चुनाचा इस बस्ती में आए और लोगों से पूछा कि मेरे शेख किधर हैं? कहा, तुम फलां जंगल में जाकर देखो, वहाँ सुअर चरा रहे होंगे। जब वहाँ गए तो क्या देखते हैं कि वही अमामा, वही जुबा और वही आसा जिसको लेकर वो जुमा का खुतबा दिया करते थे, आज इसी हालत में सुअर चरा रहे हैं। शिबली रहमतुल्लाह अलैह करीब गए और पूछा, हजरत आप तो कुरान के हाफिज थे, आप बताइए कि क्या कुरान आपको याद है? फरमाने लगे, कुरान याद नहीं। फिर पूछा, हजरत कोई एक आयत याद है? सोच कर कहने लगे, मुझे एक आयत याद है। पूछा, कौन सी आयत? फिर उन्होंने एक आयत पढ़ी जिसका तर्जुमा ये है, जिसे अल्लाह जलील करने पर आता है, इसे इज्जतें देने वाला कोई नहीं। पूरा कुरान भूल गए और सिर्फ एक आयत याद रही जो कि इनके अपने हाल से ताल्लुक रखती थी। हजरत शिबली रहमतुल्लाह अलैह रोने लगे कि हजरत को सिर्फ एक आयत याद रही। फिर आपने इनसे पूछा, हजरत आप तो हाफिजुल हदीस थे, क्या आपको हदीसें याद हैं? फरमाने लगे, एक याद है, जो दीन को बदल दे उसे कत्ल कर दो। ये सुनकर शिबली फिर रोने लगे तो साथ उन्होंने भी रोना शुरू कर दिया। किताबों में लिखा है कि शेख रोते रहे और रोते हुए उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह, मैं आपसे ये उम्मीद तो नहीं करता था कि मुझे इस हाल को पहुंचा दिया जाएगा। रो भी रहे थे और ये फिक्रा बार बार दोहरा भी रहे थे। अल्लाह ताला ने शेख को तौबा की तौफीक अता फरमा दी और इनकी कैफियतें भी वापस लौटा दी। फिर बाद में शिबली ने पूछा, ये सारा मामला कैसे हुआ? फरमाया, मैं बस्ती के करीब से गुजर रहा था, मैंने सलीबें लटकी हुई देखी तो मेरे दिल में ख्याल आया कि ये कैसे कम अकल बेवकूफ़ लोग हैं जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराते हैं। अल्लाह ताला ने मेरी इस बात को पकड़ लिया कि अब्दुल्ला, अगर तुम ईमान पर हो तो क्या ये अकल तुम्हारी वजह से है या मेरी रहमत की वजह से है? ये तुम्हारा कमाल नहीं है, ये तो मेरा कमाल है कि मैंने तुम्हें ईमान पर बाकी रखा हुआ है। बस अल्लाह ताला ने ईमान का वो मामला मेरे सीने से निकाल लिया कि अब देखते हैं कि तुम अपनी अकल पर कितना नाज करते हो। तुमने ये लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किए? तुम्हें ये कहना चाहिए था कि अल्लाह ने इन्हें महरूम कर दिया है। तुमने अकल और जहन की तरफ निस्बत क्यों की? मैं अल्लाह ताला से पनाह मांगता हूँ हमारे मुंह से निकले हुए हर वो लफ्ज़ की जो हमारी आखिरत बिगाड़ने का सबब बने। नाज़रीन गिरामी, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम मज़ीद इस तरह की वीडियोस आपके लिए लाते रहें।